हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. Today's video will be very short and very precise. Actually, I'm occupied by my work, so that's why I couldn't upload the video. But right now I'm uploading the video. Yeah, it will be very short. Okay, so we will gonna start. We will gonna start a next topic. That is, we will gonna start the next topic. The name of the topic is the foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे आज हम. मतलब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ. इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट. ओके, बट ठीक है, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बता दूँ. दैट्स व्हाई इट विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो. ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है बेसिकली. देखिए, फॉरेन एक्सचेंज होता है कि हमेशा जो होती है किसी भी कंट्री के लिए हम करेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो होती है करेंसी वो कंट्री की खुद की करेंसी होती है, एंड दूसरी होती है कि भाई कंट्री उस कंट्री की छोड़ के जो दूसरी कंट्रीज है उनकी करेंसी. ठीक है, तो आप एक बात बताइए, जैसे इंडिया के लिए जो रुपया है वो तो खुद की करेंसी है ना. क्योंकि हम यहाँ पे जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसकी खुद की करेंसी होती है बेसिकली, है ना. तो हम रुपयों में पे करते हैं, हम ना ही डॉलर्स में पे करते हैं, हम ना ही पाउंड्स में पे करते हैं, ना ही हम दिनार में पे करते हैं, ना ही हम पाकिस्तानी रुपए में पे करते हैं, ना ही हम नेपाली रुपए में पे करते हैं. ठीक है, तो हमारे लिए जो फॉरेन करेंसी है तो वो है हमारी कंट्री की खुद की करेंसी को छोड़ के जो दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी है वो है फॉरेन करेंसी. और जो इंडिया की जो फॉरेन करेंसीज हैं, इंडिया की जो खुद की करेंसी है वो है रुपया. तो जो कंट्री की खुद की करेंसी होती है वो होती है होम करेंसी. द कंट्रीज ओन करेंसी इज होम करेंसी, एंड द अदर देन होम करेंसी इज फॉरेन करेंसी. तो इंडिया के लिए जो बाहर के देशों की करेंसी है, जो बाहर की कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है, एंड जो इंडिया की करेंसी है जैसे कि रुपया तो वो है उसकी खुद की करेंसी है. अगर आप यूएसए जाओ तो यूएसए की खुद की करेंसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स है, यूएसडी. ठीक है, तो अगर आप यूएसए में हो तो यूएसए की खुद की करेंसी जो होगी वो खुद की होम करेंसी होगी, वो यूएसडी होगी. ठीक है, और उसके लिए इंडिया की करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी होगी. आप जैसे मान लीजिए आप किसी यूरोपियन कंट्री जाते हो तो वहाँ पे यूरो चलता है, तो यूरो वहाँ की होम करेंसी है, क्योंकि आप वहाँ पे जो सामान खरीदते हो वो आपको यूरो में पे करने पड़ते हैं. और जैसे कि आप मान लीजिए कि यूरोप में आप जर्मनी में हो तो जर्मनी की होम करेंसी जो है वो यूरो है. तो अगर आप जर्मनी में बैठ के इंडिया करेंसी जर्मनी में बैठ के आप इंडियन नेशनल रुपी के बारे में बात करोगे, तो मतलब INR के बारे में बात करोगे, तो वो वहाँ के हिसाब से इंडिया के लिए जो है वो वहाँ के हिसाब से इंडिया की जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी होगी. ठीक है, तो आई होप यू all are understanding what is the concept of home currency and what is the concept of foreign currency. जैसे आप मान लीजिए कि मैं बहुत बार गया हूँ, यूके गया हूँ. ठीक है, तो यूके में आप जो है
यूके में आप इंडियन रुपी नहीं खर्च कर सकते। तो यूके के लिए जो जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, वो है वहाँ की होम करेंसी। तो यहाँ से गया मैं यूके, तो मैंने यहाँ के बैंक से फॉरेन करेंसी परचेज करी एंड वहाँ पे खर्च करी। बेसिकली ये है। तो वहाँ पे खर्चा करने के लिए क्या क्या देना पड़ा मेरे को, रुपये थोड़ा ना देना पड़ा। वहाँ पे खर्चा करने के लिए मेरे को जीबीपी देना पड़ा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जो है कोई बंदा वहाँ से यहाँ पे आता है, मतलब कोई भी, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यूके से कोई भी बंदा यहाँ पे आता है तो उसको इंडियन करेंसी परचेज करनी पड़ेगी, मतलब आईएनआर परचेज करना पड़ेगा वहाँ के बैंक से, या फिर यहाँ पे किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर को पाउंड के बदले रुपए खरीदने पड़ेंगे। तो वहाँ के सिटीजन के लिए जो जीबीपी है वो है वहाँ की होम करेंसी, और वहाँ के सिटीजन के लिए आईएनआर क्या है, वो है फॉरेन करेंसी बेसिकली, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी की करेंसीज दो टाइप की होती है, एक फॉरेन करेंसी, एक होम करेंसी। जो कंट्री की खुद की करेंसी होती है वो होती है होम करेंसी, एंड जो कंट्री की करेंसी को छोड़ के बाकी की जो करेंसी होती है वो होती है फॉरेन करेंसी। ओके, मैं बिल्कुल मतलब बेसिक से स्टार्ट करा है फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया है कि फॉरेन करेंसी क्या होती है और देश के खुद की करेंसी यानी कि होम करेंसी क्या होती है। ओके, तो if you have understood the concept, then hit the like button and subscribe to my channel for similar interesting videos like this. I will be explaining you the concept of foreign currency as well as the other topics from the finance side in the simple words, in the simple language. Okay, from the basic, I will start from the basics, and then we will move further. Okay, we will move to the upper level, or we will move to the higher level. Okay, so that's all from now, and thank you very much. Bye and take care.